सीरियल तुम से तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां आर्या की माफी पड़ने वाली है अब अन्नू पे भारी। जी हाँ, जहां अन्नू से माफी मांगने के लिए आर्या भोले भटूरे की दुकान पे जाता है और बहुत तीखा खाता है, उसमें जो तीखी मिर्च होती है वो खाता है। मगर जब अन्नू उसे रोक रही होगी, उसी वक्त वहां पे अन्नू के मम्मी पापा पहुंच जाएंगे और वो देख लेंगे अन्नू और आर्या को एक साथ। आर्या बोल रहा होगा कि जब तक अन्नू तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं तीखा खाता ही रहूंगा। अब इस सब के बाद क्या अन्नू के मम्मी पापा आर्या और अन्नू का रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? दोस्तों, आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ दोस्तों अन्नू को जो आर्या के क्लाइंट होते हैं जिनके सामने प्रेजेंटेशन दी थी, उन्हें एक दुकान पे लेके जाना है और वहाँ पे दुकानदारों से असलियत वाले रिव्यू लेने हैं कि आखिर राजनंदिनी की जो साड़ियाँ हैं वो एक्चुअल में कैसी परफॉर्म कर रही हैं। पहले ही फ़ोन करके बोल देती है अन्नू अपने पापा से कि पापा, मैं आ रही हूँ क्लाइंट के साथ जिनके सामने मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, मगर आप लोग बिल्कुल ऐसे बिहेव करना कि आप लोग मुझे जानते ही नहीं हैं। जहाँ पे अब उन क्लाइंट को लेके चली जाती है अन्नू अपने पापा की दुकान पे, जहाँ पे अब गोपाल जी बहुत ही अच्छे तरीके से राजनंदिनी के साड़ियों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ अब सर्वेयर को बहुत ही अच्छी लगती है साड़ियों की परफॉर्मेंस। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारा आर्या, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके क्योंकि उसने अन्नू को हर्ट जो किया है। तो दूसरी तरफ मीरा उसे आगे का शेड्यूल बता रही होती है। तभी आर्या का ध्यान तो अन्नू पे अटका हुआ है, जहाँ पे अब आर्या पूछता है कि अन्नू कहाँ है। वहीं मीरा बोलती है कि वो क्लाइंट के साथ सर्वे करने के लिए गई है। तो वहीं अब आर्या पहले तो बोलता है मीरा से कि मुझे अन्नू की लोकेशन पता करो और बताओ कि वो कहाँ है एक्चुअल में। अभी जहाँ पे अब मीरा साफ साफ मना कर देती है कि सर, मैं आपके लिए काम करती हूँ, अन्नू के लिए नहीं, और वहां से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद अब झंडे के पास जाता है आर्या और पता करता है कि भाई अन्नू कहाँ है, फटाफट बताओ मुझे। जहाँ पे अब झंडे पता करके बताने वाला है आर्या को कि वो तो अपनी दुकान पर है, उसकी लोकेशन उसके पापा की दुकान पर है। जहाँ पे अब आर्या बिल्कुल सुन धुन के वहां से जाने लगता है। तो वहां पे अब झंडे बोलता है कि नहीं सर, आप नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो वहीं अब झंडे से बोलता है आर्या कि कुछ चीजें झंडे खुद ही सॉल्व करनी पड़ती हैं। जहाँ पे अब क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अन्नू के पापा से। तो वहीं अब नूबी बोल देती है कि जो अंदर थे गोपाल जी, वो मेरे पापा थे। इसके बाद बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हारे पापा थे, तभी वो तुमसे बेटी बेटी कह के बात कर रहे थे। वो बेटी वाला भाव नहीं था, बल्कि तुम असल में ही उनकी बेटी हो। अरे गोपाल जी बहुत ही अच्छे इंसान है, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, वो बहुत पसंद आया हमें। जहाँ आर्या पहुंच जाता है वन्नू को मनाने के लिए, तो वहीं बारिश हो रही होती है। बारिश के माहौल में भाई छाता लेके खड़े होते हैं दोनों, अन्नू और आर्या। जहाँ पे अब वहां से रघु निकल रहा होता है और वो देख लेता है कि ये आदमी अन्नू के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बहन सही कह रही थी, पक्का इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। मैं अब देखो इन दोनों को कैसे बदनाम करता हूँ। तो वहीं अब अन्नू को बहुत मनाने की कोशिश करता है आर्या, मगर अन्नू मानती नहीं। तो वहीं अब अन्नू को मनाने के लिए छोले भटूरे की दुकान पे लेके जाता है आर्या। तो वहीं दूसरी तरफ अब पुष्पा जी को गोपाल जी खुश करने के लिए स्कूटी लेके आए होते हैं अपने दोस्त की, और तो और स्मार्टफोन भी गिफ्ट किया होता है। जहाँ पे अब वो लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं। और लॉन्ग ड्राइव कहाँ पहुंचती है पता है दोस्तों आपको? जहाँ पे अन्नू और आर्या होते हैं। जहाँ पे अब आर्या जानबूझ के तीखा खाता है और वो मिर्च खाता है ताकि अन्नू को मना सके। जहाँ पे अन्नू पानी देती है और बोलती है कि मत खाइए, रुक जाइए। जहाँ पे अब आर्या साफ साफ कह देता है कि जब तक तुम नहीं मानोगी, मुझे माफ नहीं करोगी, तब तक मैं ये मिर्च खाता रहूंगा। जिसके बाद वो पानी पिला रही होती है और रोक रही होती है हाथ पकड़ के, कि उसी वक्त गोपाल जी और पुष्पा वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वहीं देखते हैं कि उनकी बेटी और आर्या एक साथ हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप पुष्पा जी और गोपाल जी अपनी बेटी का ये सच बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर नहीं? क्या वो इस रिश्ते को अपनाएंगे? क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि गोपाल जी और पुष्पा आर्या और अन्नू के रिश्ते को हाँ कर दें? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और साथ ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।